रोजे से हैं और सुनो, आप रोजे से हैं और रोज़ा भी रमज़ान के महीने में रख रहे हैं जो फ़र्ज़ है। आप रोजे से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है और आप 1 बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर 1 बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता है मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में 1 बोतल खून देना जायज है कि नाजायज है? ये एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोज़ा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है, ब्लड 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको 1 बोतल खून देना है। 1 बोतल खून देने के बाद कमजोरी आना है। कमजोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा, और ब्लड निकालने के बाद 1 बोतल खून देने के बाद फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा? वो सोचें जो मॉब लिंचिंग करके दरख्तों से बांधकर जय श्री राम के नारे लगवाकर जो एक इंसान की जान ले लेते हैं, वो सोचें कि वो किस धर्म के पासदार हैं और किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो। और वो भी सोचें जो बिना किसी गलती के किसी को पकड़कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उसकी गर्दन को काट
देते हैं और उड़ा देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा जिहाद कर दिया है। वो सोचें कि इंसानियत का एहतराम तो ये इस्लाम ने पेश किया है कि रोजा तोड़ दो लेकिन दूसरे की जान बचा लो। अगर तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड से मिल रहा है तो आप ब्लड दो और उस इंसान की जान बचाओ, इसलिए कि इंसानियत को आप बचा रहे हैं, एक इंसान को नहीं बल्कि सारी कायनात के इंसान को आप बचा रहे हैं। यह है इस्लाम का दर्स, यह है इस्लाम की तालीम, यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है इस्लाम का मेरे भाइयों नजरिया। इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है। एक और चीज पर गौर कीजिए आप। जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, आपकी बीवी इंतजार कर रही है घर पे। पहले बैठ जाएंगे फिर भागे, किसी तरह थोड़ा सुकून होता है। तो ये एक और नजरिए से सोचिए, इस्लाम ने इंसानियत देखी, इंसानियत इस्लाम ने इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि कोई भी शख्स जब किसी औरत से शादी करे तो किसी भी कीमत पर किसी दूसरे के बच्चे को ही अपना नाम न दे दे। इस पर इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि आप गौर कीजिए, अगर किसी वजह से आप अपनी बीवी को तलाक देते हैं और तीसरी तलाक जब दी जाती है तो तीसरी तलाक जब आप देंगे उसके बाद औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी। उसके बाद से जैसी तीसरी तलाक दी वहीं से इद्दत शुरू। अब 3 महीने तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि वो इद्दत पूरी न कर ले। गौर से सुनिएगा, इसको सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। 3 महीने तक उसको क्यों रोका गया? क्योंकि 3 महीने में हो सकता है कि जो आदमी तलाक दे रहा हो उसका कोई बच्चा इस औरत के पेट में हो। ऐसा ना हो कि तलाक के फौरन बाद शादी की अगर इजाज़त दे दी जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का बच्चा ये अपने पेट में रखे और किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले और दूसरा मर्द इस बच्चे को अपना नाम दे दे, हालांकि ये उसका बच्चा नहीं है। इसलिए 3 महीने का हुक्म दिया है कि वो इद्दत गुजारेगी। अगर किसी का शौहर मर गया तो औरत इद्दत गुजारेगी कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। अगर किसी औरत का शौहर मगरिब से पहले इंतकाल किया है, मगरिब की अजान से पहले इंतकाल किया, तो वो दिन इद्दत में शामिल किया जाएगा, 1 दिन माना जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 6 बजे मगरिब की अजान हो रही है और 5 बजे किसी का शौहर इंतकाल किया है, तो 5 बजे इंतकाल करने के बाद भी उसका पहला दिन माना जाएगा, क्योंकि अभी तारीख वही है, मगरिब के बाद तारीख चेंज होगी, मगरिब से पहले नहीं, वो पहला दिन माना जाएगा। यही अकीके में भी यही देखा जाएगा। 7वें दिन जो बच्चे का अकीका किया जाता है यहीं से देखा जाएगा। मान लीजिए आपका बच्चा जुमे के दिन मगरिब से पहले पैदा हुआ है तो जुमे का दिन पहला दिन माना जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमरात। अब अकीका कब होगा? जुमरात को। और अगर जुमे के दिन मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ है, मगरिब के बाद, तो जुमे का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, फिर शनिचर का दिन जोड़ा जाएगा। पहला दिन शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा। अब अकीका कब होगा? जुमे के दिन होगा।